जय श्री राम। कई बार जीवन में ऐसा पड़ाव आता है कि हम सच से भागने की कोशिश करते हैं। यही हाल देवी पार्वती की माता का हुआ। जब नारद जी ने उनका भविष्य उन्हें बताया कि ऐसा पति मिलेगा पार्वती जी को, तो उनकी माँ बड़ी परेशान हुई। वो अपने पति से बोलती हैं, राजा हिमवान से, कि अच्छा घर ढूंढ के ही इसकी शादी करना, बाद में पछताना ना पड़े। नारद जी की बातों में नहीं आना है हमें। लेकिन पति समझदार हैं, पति उन्हें समझाते हैं कि असंभव संभव हो सकता है, लेकिन नारद जी ने जो कहा है वो हमेशा सच ही होता है। तो इसीलिए जिस भगवान ने पार्वती की रचना की है वो भगवान पार्वती का कल्याण करेगा, तो तुम परेशान मत हो। तो कई बार होता है ना कि कई चीज़ें लाइफ में ऐसी घट जाती हैं जिसमें हमारा बस नहीं होता। तो उस समय हम चाहे जितनी चिंता कर लें, चाहे जितने डिप्रेशन में चले जाएं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। तो समझदारी तो यही कहती है कि अगर आप किसी मुश्किल परिस्थिति में फंसे हों जिस पे आपका वश नहीं हो, तो समय को अपना काम करने दें और ईश्वर पे आस्था बनाए रखें। ईश्वर ने आपको बनाया है, ईश्वर आपके लिए जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। अब जो तुम्हें सुता पर नेहू, तो अस जाई सिखावनु देहू, करे सो तपु यही मिलहि महेशु, आन उपाय ना मिटी ही कलेशु। तो राजा हिमवान देवी मैनावती से कहते हैं कि अगर तुम अपनी पुत्री से सच में प्यार करती हो, अगर तुम सच में चाहती हो कि पार्वती का भला हो, तो पार्वती के पास जाओ, उसको ऐसी शिक्षा दो कि वो जाकर तप करे महादेव का, मतलब महादेव की तपस्या करे। देखिए यहाँ पे पार्वती के जो पिता हैं वो प्रोत्साहित कर रहे हैं उन्हें कि तुम जाकर तप करो, जो तुम्हारे लिए सही हो तुम वो करो। और आजकल के जो माँ बाप होते हैं ना, कई बार आप कुछ भी उसको कह लो, ईगो कह लो या कुछ ज़्यादा ही केयरिंग कह लो बच्चों के लिए, उन्हें लगता है कि जो वो रास्ता बता रहे बच्चों को वही सही है। अगर बच्चे अपनी तरफ से कुछ करना चाहें या बच्चों के लिए जो सही हो, कई बार उस पर ध्यान नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? उन्हें लगता है कि हम देख रहे हैं, हम अपने उस हिसाब से करेंगे तो बच्चा हमारा सेफ रहेगा, उसका भविष्य अच्छा रहेगा। लेकिन जो बच्चे के लिए ज़रूरी है, किसी की अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, किसी की कोई कला है, तो उस पर ध्यान देना भी तो ज़रूरी है। आप हमेशा अपने हिसाब से ज़िंदगी भर अपने बच्चे को कैसे चला सकते हैं? तो यहाँ ये पार्वती के पिता से ये सीखने वाली चीज़ है कि जो हमारे बच्चे के लिए सही है उसमें थोड़ी दिक्कत भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो सही है, उससे उसका भविष्य अच्छा होगा, तो हमें उसका पूरा सपोर्ट करना चाहिए। तो यही पार्वती जी के पिता हिमवान पार्वती जी की माता को समझा के कहते हैं कि तुम अपनी पुत्री से अगर प्रेम करती हो, सच में प्रेम करती हो, उसका भला चाहती हो, तो ये मानो कि नारद जी जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। तो पार्वती से उसको समझाओ, पार्वती को जाकर, कि वो जाए और तप करे महादेव का। तो शिव जी जो हैं वो निष्कलंक हैं, उनके जो भी मतलब जो तुम मान रही हो कि दुर्गुण है, वो दुर्गुण नहीं है। वो सारी अच्छी चीज़ें हैं जो महादेव में, वो ईश्वर हैं। वो अगर मिल जाते हैं, वो पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तो पार्वती का तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो अब जब हिमावन मैनावती को समझाते हैं तो उनको धीरे धीरे बात समझ में आती है कि हाँ, सच में भगवान से शादी होगी, महादेव से शादी होगी, तो सच में पुत्री का जीवन धन्य होगा। तो मैनावती प्रसन्न होती हैं थोड़ी, तो पार्वती जी के पास जाती है उन्हें समझाने के लिए। पार्वती जी को अपनी गोद में बिठाती हैं, बड़े प्यार से उनको देखती हैं। उनको देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ममत्व जाग उठता है। वो मतलब उनको इस चीज़ में विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि हमारी जो पुत्री है उसका भविष्य इतना अच्छा है कि सीधे महादेव से इसका विवाह होने जा रहा है। तो उनसे कुछ बोलते नहीं बनता, उनको समझ में नहीं आता है कि वो पार्वती से क्या कहें। लेकिन अब पार्वती तो आदि शक्ति हैं, जगत जननी भवानी हैं, माँ है, पूरी दुनिया की माँ है, तो उनसे कुछ कैसे छुपा रह सकता है। तो वो अपनी माता का जब ये हाल देखती हैं कि उनकी माता कुछ कह नहीं पा रही हैं, तो वो उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं। पार्वती अपनी माता से कहती हैं कि सुनो माता, मैंने एक स्वप्न देखा है, मैंने एक सपना देखा है कि एक ब्राह्मण है जो मुझसे कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? करही जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी, मातु पिता ही पुण्य यह मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा।
तो पार्वती जी माता से कहती हैं कि ब्रह्मा देव ने सपने में हमसे कहा है कि पार्वती, नारद जी की बात को सत्य जानो, नारद जी की बात गलत नहीं हो सकती, और तुम जाकर महादेव की तपस्या करो। तुम्हारे माता पिता को भी ये बात अच्छी लगी है, और तप करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। तप करने से सुख की प्राप्ति होती है, और जो हमारे पाप हैं, जो दुख है, उसका नाश होता है। तो ये ब्रह्मा देव सपने में पार्वती जी को तपस्या का महत्व बता रहे हैं। ऐसा पार्वती जी अपनी माता से कह रही हैं कि ब्रह्मा देव कहते हैं कि तप करने से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, तप की शक्ति से ही विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं, और तप की शक्ति से ही शिव जी सृष्टि का संहार करते हैं, और तप की शक्ति से ही शेषनाग अपने सर पर इस पृथ्वी का भार उठाते हैं। तो तपस्या में इतनी शक्ति है कि वो बड़े से बड़ा काम भी आपके लिए सुगम कर देती है। तो हे पार्वती, जितना संदेह है उसका त्याग करो और जाकर तपस्या करो।